गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अध्याय तीसरे का सेकंड स्टोरी आज हम पढ़ेंगे। कल हमने फर्स्ट क्लियर किया था। देखिए सेकंड में क्या है, स्टार्ट करते हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। यानी कि गर्मी के दिन थे, पापा जो उनके थे वो दफ्तर गए हुए थे, यानी ऑफिस गए हुए थे, और अम्मा जो है, माँ जो है, मदर उनकी, केशव और श्यामा की, उन्होंने दोनों बच्चों को कमरे में सुलाया और खुद सो गई। लेकिन बच्चे सोए नहीं, उन्होंने बस ऐसे ही आंखें बंद कर ली और वो वेट कर रहे थे कि कब उनके मदर जो है वो सो जाएं और वो जल्दी से उठ के जाके उन्हें चिड़िया के जो अंडों को हैं वो देखें। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। जब उनकी मदर सो गई तो बच्चे जो हैं धीरे से उठे और गेट खोला, और उसके बाद में अंडों की जो केयर करने की उनकी तरकीब थी वो उसमें लग गए। जब स्टूल पे उनका पैर नहीं, वहाँ पे हाथ नहीं पहुँचा, तो उन्होंने क्या किया कि जिस पे नहाया जाता था वो उस चौकी को, देखिए ये चौकी है, इसका ये चौकी है नहाने वाली, उसके ऊपर जो है इन्होंने स्टूल रखा है। उसके बाद जो है केशव उसके ऊपर चढ़ा है, तब उसका हाथ ऊपर पहुँचा है। तो नहाने की चौकी लेके आए और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गए। फिर देखिए क्या होता है। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता था जरा सा हिल जाता था। श्यामा जो है उसकी बहन, वो दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुए थी, लेकिन स्टूल के जो पैर थे वो बराबर नहीं थे, इसलिए जहाँ ज़्यादा प्रेशर होता था, दबाव होता था, वो उसकी तरफ झुक जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। यानी कि उस समय जब केशव थोड़ा सा हिलता था तो उसे डर लगता था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, तो उसका ये दिल ही जानता था कि कहीं मैं गिर के टूट ना जाऊं। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़। जब वो हिलता स्टूल उसका, तो वो दोनों हाथों से कार्निश को पकड़ लेता और श्यामा को थोड़ा डांटता कि अच्छी तरह पकड़, यानी स्टूल को जो है अच्छी तरह पकड़। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वरना उतर कर बहुत मारूंगा। केशव कहता है अच्छी तरह स्टूल पकड़, नहीं तो उतर के बहुत मारूंगा। फिर देखिए, मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। अब जो है श्यामा का जो ध्यान था वो कार्निश पे था, क्योंकि उसके भी उत्सुकता थी कि मैं भी ऊपर देखूं कि क्या है, इसलिए वो कभी कभी भूल जाती थी और उसके हाथ जो है वो ढीले हो जाते थे और केशव स्टूल पे हिलने लग जाता था। केशव ने जो ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव ने जैसे ही कार्निश पर हाथ रखा तो चिड़िया जो दोनों हैं वो उड़ गई, और केशव ने फिर देखा कि थोड़े से तिनके थे जिसपे कि उनके 3 अंडे रखे हुए थे। नीचे से श्यामा ने पूछा कि भैया कितने बच्चे हैं? तो केशव बोलता है 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं, यानी कि अंडे हैं, अभी बच्चे बाहर नहीं आए हैं। फिर श्यामा पूछती है, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं? श्यामा को भी उत्सुकता हुई है, वो कहती है भैया हमें भी दिखाओ कि कितने बड़े हैं अंडे। केशव क्या बोलता है, देखिए दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, यानी दिखा दूंगा, पहले थोड़े से चिथड़े यानी कि पुराने कपड़े ले आ, इसके नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं, यानी कि तिनके जो है उनको, मतलब उसने ये सोचा कि तिनकों से उन्हें चोट पहुंचेगी, तो तू थोड़े कपड़े ले आ जिस पे उनको रख दिया जाए। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। श्यामा दौड़ी दौड़ी अंदर गई और धोती जो है पुरानी, उसकी एक टुकड़ा ले आई।
केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। उसने उस कपड़ों की जो है स्टेप बाय स्टेप कई तह बना के गद्दे जैसा बनाया और अंडों को उसने उठा कर उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। श्यामा को भी देखने की बहुत उत्सुकता थी। उसने कहा, भैया हमें भी दिखा दो। केशव बोला, दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। मतलब कि अब तू जा और दाना और पानी की प्याली ला, मैं उतरूंगा, उसके बाद तुझे भी दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। श्यामा प्याली और चावल ले आई और केशव ने क्या किया, टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें यानी पानी और चावल जो है रख दिया और धीरे से आहिस्ता यानी धीरे से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव बोलता है, तू गिर पड़ेगी। यानी श्यामा ने कहा उसे मतलब सिफारिश करी कि अब हमको भी तो चढ़ा दो। तो केशव बोलता है, तू गिर पड़ेगी। श्यामा बोलती है, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, नहीं भैया, कहीं तो गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। यानी कि तू गिर गई तो मम्मी हमारा चटनी बना देंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियाँ बार बार कार्निश पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। यानी कि दोनों चिड़ियाँ बार बार देखने आ रही थीं लेकिन वो बिना बैठे ही वापस उड़ जा रही थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। केशव ने सोचा कि हम लोग हैं इसलिए वो डर से नहीं बैठ रही है। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। यानी सभी सामान जो है व्यवस्थित रख दिया उसने वापस। अब देखिए क्या है, श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। श्यामा जो है केशव को कहती है कि तुमने मुझे चिड़िया के अंडे नहीं दिखाए, अब मैं मम्मी से कह दूंगी। केशव बोलता है, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। यानी केशव फिर उसको बोलता है, धमकी देता है, अगर मामा को कुछ बताया तो मैं तुम्हें मारूंगा, मैं बोल देता हूँ। श्यामा कहती है, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? श्यामा फिर बोली कि तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? फिर केशव बोलता है, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते, और अगर गिर जाती तो फिर चोट नहीं लगती तुम्हें? श्यामा कहती है, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। श्यामा फिर उसको बोलती है कि हो जाते तो हो जाते, मतलब मैं गिरती तो क्या, मुझे देखना तो था ही, देख लेना, मैं मम्मा को कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? इतने देर में ही मम्मा जो है वो उनकी आती हैं और उनका जो गेट है वो खोल के फिर कहती हैं कि धूप में तुम दोनों कब आए हो बाहर? मैंने कहा न था कि दोपहर को ना निकलना, किसने किवाड़ खोला? अब उनको डांटती हैं और कहती हैं कि मैंने कहा था ना कि दोपहर को बाहर नहीं निकलना। गेट किसने खोला है? तो किवाड़ केशव ने खोला था। लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। गेट तो केशव ने खोला था लेकिन श्यामा ने जो है ये बात अपनी माँ से नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे, और केशव जो है वो अंदर ही अंदर डर रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे कि गेट केशव ने खोला। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। यानी कि जब श्यामा कह रही थी कि मुझे अंडे दिखा दो तो उसने अंडे नहीं दिखाए थे, इसलिए उस श्यामा को उस पर विश्वास नहीं था। वो सोच रहा था कि कहीं ये बोल ना दे। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। यानी कि श्यामा चुप क्यों थी? भाई से प्रेम होने के कारण या फिर इस जो कसूरवार में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी निभाई थी उसके कारण? शायद दोनों ही बातें थी, मतलब दोनों ही बातें हो सकती हैं। माँ ने दोनों को डांट पीट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी। माँ ने फिर दोनों को डांटा और कमरे में बंद किया और पंखा उनके ऊपर पंखा हिलाने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अभी टाइम 2 ही बजा था तो बाहर बहुत ही गर्म हवा थी और लू चल रही थी, इसलिए दोनों बच्चों जो है उनको नींद आ गई थी। तो आज हम ये चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं। कल हम 3rd नंबर पढ़ेंगे। ओके।